हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पास्ट 2 डेज़ के करंट अफेयर्स को स्टडी करने वाले हैं और अंत में मैं आपसे एक क्विज क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगर आपने प्रीवियस क्विज करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर को देखा है तो आपके लिए ये क्विज क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। चलिए, आगे बढ़ने से पहले कुछ इशूज़ था जिसे मैं एड्रेस करना चाहूँगा। पहला है आपको साउंड रिलेटेड इशू जो आ रहा है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि साउंड कम हो रहा है या उन्हें जो सुनाई देना चाहिए उस हिसाब से जा नहीं रहा है। तो कुछ दिन के लिए मैंने आपको पहले भी बोला था कॉपरेट करिए। जैसे ही मेरा लैपटॉप और माइक्रोफोन का इशू रिजॉल्व होता है ये प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी। फॉर अ टाइम बिंग अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ईयरफोन्स का यूज़ कर सकते हैं। विद इन अ वीक मैं इसे रिजॉल्व कर लूँगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, 19 अप्रैल को ग्रामीण विकास विभाग के JSLPS ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ MOU किया है। देखिए, ये जो नाम है ना आपका JSLPS, इसके बारे में मैंने आपको कई बार पहले भी पढ़ाया हुआ हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशनल सोसाइटी। अब इसकी स्थापना जो है आपका 2009 में की गई थी और ये जो संस्थान है, सोसाइटी है, वो आपका ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आता है। अब इसी के तर्ज में जो है आपका JSSPS की भी स्थापना की गई है, लेकिन इसकी स्थापना कब की गई है? 2016 में। जब खेल नीति में आपको पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपको JSSPS के बारे में भी पढ़ाया था। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वुमेन ऑन विंग्स। अब यहाँ पर उस सेरेमनी की फ़ोटो देख सकते हैं। अब क्या ऑब्जेक्टिव है उसे समझ लीजिए। ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को पलाश ब्रांड के जरिए बेहतर मार्केटिंग और ब्रांडिंग से जोड़ने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के JSLPS ने अंतर्राष्ट्रीय संस्था वुमेन ऑन विंग्स के साथ MOU किया है। अभी वर्तमान में ग्रामीण विकास सचिव कौन है आपका? मनीष रंजन जी है। हाँ, ये वही मनीष रंजन है जिनकी द्वारा लिखित पुस्तक आप सभी और मैंने भी पढ़ा हुआ है। अब चलिए, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर आपने सिंसियरली JCC या JPC की तैयारी करी है तो आपको इसका आंसर अभी तक बाय हार्ट होना चाहिए। चलिए आंसर करिए। तो अभी वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री कौन है झारखंड के? चलिए सेकंड क्वेश्चन में आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन है आपका, पानी का बुलबुला और जंगली घास नामक कविता के रचयिता का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उज्ज्वला ज्योति तिग्गा। अब इनका नाम अभी क्यों आया है? क्योंकि 19 अप्रैल को ही इनका निधन हो गया है 62 वर्ष में और ये मूल रूप से गुमला की रहने वाली थी। अब इनकी जो भाषा जो मेनली ये यूज़ करती थी वो है आपका हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, ये इनकी फ़ोटो हो गई। अब इनके द्वारा लिखित कुछ प्रमुख कविताएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहला है आपका धरती के अनाम योद्धा, दूसरा है जंगली घास, तीसरा है पानी का बुलबुला, चौथा है जंगल चीता बन लौटा। जैसे कविताओं के जरिए जल जंगल जमीन का जो आवाज़ है इसको इन्होंने बुलंद किया। इसके प्रति इनकी जो कविताएं थी ना, इससे जल जंगल जमीन के प्रति जो इनकी चिंता थी, इनकी जो परेशानियां थी, इनकी जो व्यथा थी, ये उन्होंने इन सभी को दर्शाने का कोशिश किया। ठीक है, तो 19 अप्रैल को इनका निधन हो गया है। अब इनकी क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, इनकी क्या अचीवमेंट है उसे थोड़ा सा समझ लीजिए। उज्ज्वला ज्योति तिग्गा को उनकी कृतियों के लिए 2013 में रांची में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के सम्मान समारोह में आदिवासी साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया था। वे मूल रूप से गुमला जिला की रहने वाली थी, ये मैंने बता दिया। और जो लैंग्वेज जिन्होंने इसमें अपने कविताओं की रचना की वो है आपका हिंदी और इंग्लिश। चलिए थर्ड क्वेश्चन में आइए। RU कलम नामक पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किस यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है। इसकी स्थापना आपको पता होना चाहिए 1960। ठीक है, चलिए ये उस सेरेमनी की फ़ोटो हो गई। अब इसमें 2-3 चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। पहला तो है आपका, इसमें टोटल जो है 70 लेखकों की 300 से अधिक किताबों का प्रदर्शनी लगाया गया है और इसमें जो है हिंदी इंग्लिश के अलावा आपका एक विदेशी भाषा जो कि आपका थाई है इसे भी इंक्लूड किया गया है। थाई भाषा कहाँ बोला जाता है? थाईलैंड में। थाईलैंड की राजधानी क्या हो गई आपका? बैंकॉक। चलिए नेक्स्ट में आ जाइए। अब इसमें ये 2 चीज़ है जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा इसलिए इंक्लूड कर दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो है डॉक्टर जयप्रकाश द्वारा लिखित पुस्तक। दूसरा हो गया आपका जयपाल सिंह मुंडा पर डॉक्टर दमयंती सिंकू के द्वारा लिखित पुस्तक का भी प्रदर्शनी लगाया गया है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में आ जाइए, इसे आप इंपॉर्टेंट वाले में मार्क करिएगा। झारखंड के किस जिले को स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची जिले को सम्मानित किया गया, क्योंकि स्मार्ट सिटी तो एक ही है ना अभी के लिए फॉर अ टाइमिंग। अब इसका डेवलपमेंट कहाँ किया जा रहा है? आप जब धुरवा जाइएगा, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था ना आर्कियोलॉजी वाला, वहाँ पे मैंने आपको जगन्नाथपुर मंदिर अच्छे से समझाया था, धुरवा वाले एरिया में पड़ता है ना, तो उसी में आपका जो आपका 640 एकड़ वाला एरिया पड़ता है, जिसमें आपका मोर एंड लेस जो है एचईसी का भी कुछ पार्ट्स आ जा रहा है आपका, फिर विधानसभा वाला एरिया भी इसमें कवर हो जाएगा। तो इन सभी को जो है आपका एन स्मार्ट सिटी डेवलप करना है, ठीक है। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी आपको पहले पढ़ाया हुआ है। अब थोड़ा सा इसे पॉइंट वाइज हम लोग समझ लेते हैं। भारत सरकार के केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने रांची स्मार्ट सिटी को इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड प्रतियोगिता के तहत स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया। तो ये जो है ना एक कैटेगरी है, लेकिन जो आपका मेन अवार्ड है इसका नाम है इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड, इसी के तहत ये एक कैटेगरी है, ठीक है। चलिए आज एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दूं, आपका एनर्जी रिलेटेड जो है आपका रिपोर्ट आ गया है 2022 का, राउंड 1 का आया है, उसको भी लेकर मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं अभी। उम्मीद करते हैं आपको सेकेंड हाफ तक अपलोड हो जाएगा ये वीडियो लेक्चर। देखिए आपको पता लग जाएगा कि झारखंड में अभी जो लोड शेडिंग हो रहा है ना, कितना बिजली का रिक्वायरमेंट है, हम लोग हाउस होल्ड कितना यूज़ करते हैं, कितना जगह कुकिंग फ्यूल्स का यूज़ किया जा रहा है, ये सब उस डेटा में दिया गया है। रैंकिंग के लिए चलिए अभी बता दे रहा हूँ। लार्जर स्टेट्स कैटेगरी में झारखंड जो है आउट ऑफ 20 18 पोजीशन में है, तो कोई इसमें खुश होने वाली बात नहीं है, काफ़ी खराब प्रदर्शन है झारखंड का। उस पर जब बात करेंगे तो डिटेल में उस पर भी चर्चा करेंगे उस वीडियो लेक्चर में। केंद्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा गुजरात के सूरत में 18 से 20 अप्रैल तक इस समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें रांची को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब इसमें ये समझ लीजिए इस अवार्ड से रांची को क्यों सम्मानित किया गया है। एक तो हो गया कि आपका रांची स्मार्ट सिटी को यह अवार्ड इसके बेहतर कार्य कुशलता, वित्तीय प्रबंधन एवं उपयोगिता के एवज में मिला है। अब इसमें यह चीज़ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। स्मार्ट सिटी मिशन की योजनाओं के क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन में वर्तमान में झारखंड का राज्यों की कैटेगरी में दूसरा पायदान। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि एनर्जी कंजम्पशन वाला जो रिपोर्ट आया है अभी, उसमें आपको बिगर स्टेट का एक कैटेगरी बनाया गया है, जिसमें 20 राज्यों को शामिल किया। उसी प्रकार आपका यहाँ पर स्टेट से कैटेगरी बनाया गया है, ठीक है। इसमें इसका सेकेंड स्थान है। अब आ जाइए 5वें क्वेश्चन में। क्वेश्चन है आपका, झारखंड के किस जिले में पहली बार लिक्विड यूरिया, जिसे हम लोग नैनो यूरिया भी कहते हैं, इसका सफलतापूर्वक ट्रायल किया गया है? तो ये आपका बाहरागोड़ा नामक जिले पे किया, आपका प्रखंड है, वहाँ पर किया गया। और ये कहाँ पड़ता है आपका? ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी सिंहभूम में। अगर आप थोड़ा सा किसानी का नॉलेज रखते हैं तो आपको पता होगा कि यूरिया जो है एसन आपका ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में रहता है, सॉलिड ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में रहता है ना। अभी तक क्या है, लिक्विड यूरिया का एज सच यूज़ नहीं किया गया था। अब जो फर्स्ट टाइम इसे ट्रायल करा गया है, आपका ड्रोन के माध्यम से स्प्रे करा गया है। अब इसका जो है काफ़ी पॉजिटिव आउटकम देखने को मिल रहा है। ये कहाँ कराया गया है? बाहरागोड़ा प्रखंड, जो कि आपका पड़ता है पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है। चलिए इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगा। आप देखिए ग्रैन्यूल्स वाला यूरिया हो गया और लिक्विड यूरिया में क्या डिफरेंस है। देखिए जब हम लोग लिक्विड ग्रैन्यूल्स वाला यूरिया जब यूज़ करते हैं ना, जो छोटे छोटे दाना टाइप का जो रहता है उसे ही ग्रैन्यूल्स कहते हैं इंग्लिश में हम लोग, तो उसका क्या है, फर्टिलिटी जो है ना धीरे धीरे वो डिक्रीज़ करता है सॉइल का। भले प्रोडक्टिविटी को वो इंक्रीज़ कर रहा हो, लेकिन फर्टिलिटी को वो धीरे धीरे डिक्रीज़ करता है, ठीक है। तो ये अगर जब हम लोग इसका यूज़ करके देखा गया तो फर्टिलिटी का जो लेवल पाया गया है ना मैन्यूर्स का, वो आपका कंपेरेटिवली सेम, मोर एंड लेस सेम पाया गया और इससे ज़्यादा लॉसेस नहीं हुआ, यानी डिक्लाइन नहीं हुआ फर्टिलिटी में। अब यूरिया से एक चीज़ आपको और पता होना चाहिए, इसका फार्मूला होता है NH2C डबल बॉन्ड O NH2, ये इसका केमिकल फार्मूला होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी हाल ही में आपका SSC का एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछ लिया गया था कि C बॉन्ड जो है किस कंपाउंड का फार्मूले में ये प्रेजेंट होता है। अब नाइट्रोजन है तो इसमें पूछ लेता है नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो आपको पता होना चाहिए 46%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो ट्रायल चल रहा था ना, उस समय का फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ड्रोन के माध्यम से स्प्रेइंग किया गया था। और जो भी मैंने पॉइंट्स बताया ना,
वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे मैंने बोला ग्रैन्यूल्स टर्म का यूज़ किया, उसी को यहाँ पे लिखा हुआ दानेदार या क्रिस्टल फॉर्म्स। ग्रैन्यूल्स उसी का एक पार्ट होता है क्रिस्टल फॉर्म्स का। सॉलिड है ना, सॉलिड आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, उम्मीद करते हैं 11th में तो पढ़ना ही था ना अच्छे से। चलिए फर्स्ट ट्रायल भी मैंने आपको बता दिया कहाँ किया गया है, भाड़ागोरा में। अब ये सफल हो गया तो इसे पूर्वी सिंहभूम जिले के अब और 5 लैब्सों में इसको जो है यूज़ किया जाएगा। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मा किसे दिया गया, इफ़को को। ये नाम भी उम्मीद करते हैं आपके लिए कोई नया नहीं होगा। चलिए छठा क्वेश्चन में आ जाते हैं। जूनियर हॉकी एकेडमी नेशनल चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस जिले में किया जा रहा है। देखिए इसका आयोजन जो किया जा रहा है वो आपका जमशेदपुर में आपका टाटा नवल हॉकी स्टेडियम जो है वहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। हर बार हॉकी देख के आपको सिमडेगा या खूंटी नहीं टिक करना है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्या पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी सिंहभूम, क्योंकि जिला पूछ रहा है। अगर जगह रहता तो आप ध्यान से पढ़िएगा कि कहीं पर जमशेदपुर तो नहीं लिखा हुआ है और कहीं यहाँ पर आपका ए और बी दोनों करके तो कोई ऑप्शन फ्रेम नहीं किया गया है। ध्यान से पढ़िएगा चारों ऑप्शंस को, ठीक है। तो इसका कहाँ पर किया जा रहा है, आपका नवल टाटा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम, जो कि आपका कहाँ है, जमशेदपुर में है। टोटल 31 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है। 1 मई को ये क्लोज हो जाएगा। उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निगमम के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। प्रीवियस कुछ क्वेश्चन पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। 9th राष्ट्रीय रेस वॉक चैंपियनशिप का आयोजन किस जिले में किया गया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रांची, और आप सभी ने इसका करेक्ट आंसर किया है, कांग्रेचुलेशन। डीसी आवास से लेकर आपका मोराबादी वाला एरिया को इसने कवर करा था पूरा। आज के लिए आपका क्विज क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं। झारखंड से किसने किर्गिस्तान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड प्रिक्स ट्रेडिशनल स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में देश के लिए कांस्य पदक जीता है, और जिन्होंने भी जीता है ना वो आपका गढ़वा जिले की रहने वाली हैं। चलिए आंसर कमेंट करें, आपके ऑप्शन है बबलू कुमार, सीमा कुमारी, प्रियंका कुमारी या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रियंक कुमार। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।